हम जिन भी स्कूलों में जा रहे हैं उनको वहाँ के छात्रों से मिल रहे हैं हम, और साफ पानी की व्यवस्था भी आज बीजेपी की सरकार नहीं करा पा रही। दूसरी यह बात है कि यह माध्यमिक स्कूल पिछले कई वर्षों से 10वीं तक ही संचालित है। यहाँ के छात्रों को लगातार यहाँ को छोड़ के दूर जाना पड़ता है बिरगांव, यहाँ से 2 किलोमीटर तक 11वीं 12वीं की शिक्षा के लिए। परिसर को जब आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर नुकीले पत्थर और धारदार पत्थर निकले हुए हैं। अगर यहाँ पहली से लेके 10वीं तक के बच्चे आते हैं खेलते कूदते या आते जाते कहीं पर धक्का मुक्की से कि कोई भी बच्चा अगर उस पत्थर में लगता है तो उनकी मौत हो सकती है। जिन भी स्कूल जा रहा हूँ ये सभी समस्याएं मिल रही है। नहीं, वाटर कूलर नहीं लगा हुआ है यहाँ पर कोई भी। आप मैं टंकी के ऊपर भी अगर देखेंगे तो टंकी में इतना गंदा काई जमा हुआ है। इसे देखा जा सकता है कि स्कूल में जर्जर व्यवस्था है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है शासन पे तब से स्कूलों की क्या है, जर्जर व्यवस्था, नुकीले पत्थर और शिक्षा व्यवस्था में बहुत ऐसा है कि पूरा कमजोर पड़ गया शिक्षा व्यवस्था। यहाँ से सभी बच्चों को पैदल जाने में बहुत कठिनाई होती है। क्या है, किसी भी बच्चों के पास, हर बच्चों के पास वाहन या फिर साइकिल की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पास 11वीं 12वीं जैसे कक्षाओं की मांग करने के लिए आए हैं। कुछ छात्रों हैं जिनका शिकायत आया है कि यहाँ पे जो पानी का टंकी लगा हुआ है उस पानी की टंकी में काई जमा हुआ है, जिससे जो पानी को पीने से कई बच्चे बीमार और पानी दूषित होने से कई बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है। प्राथमिक शाला है जो कि 10वीं तक ही यहाँ संचालित किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को जब से बीजेपी सरकार आई है तो शिक्षा को लेके बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ी मांग तो यह है कि यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसमें कि 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा में शिक्षक ही नहीं है, 3 शिक्षक की कमी है। और दूसरी चीज़ ये कि छात्रों की हर लड़ाई लड़ेगी एनएसयूआई। इसी के तत्वाधान में हम सभी आज एनएसयूआई की साथीगण स्कूल में ज्ञापन सौंपने आए हैं। अभी मैं बच्चे से पूछा कि बरसात में तुम लोग का क्लास लगता है तो कैसे, बताते कि भैया छत से पानी टपकता है। आप देख सकते हो यहाँ माध्यमिक जहाँ भोजन बनता है वहाँ इतना गंदगी है। ऐसी जगह में खाना बन रहा है जो बच्चे को खिलाया जा रहा है। आप सोच सकते हो कि इतने दूषित स्थिति है, जो खाना खाएंगे तो बच्चे तो और वो हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। लगातार देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी शासन आई है CSR मत होता है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस मत का पैसा बिल्कुल लिया नहीं जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद इस वक्त बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के उर्ला के सरकारी शासकीय हाई स्कूल के अंदर मौजूद हम लोग, और यहाँ पे NSY के सारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं NSY के, और वो मांग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं स्कूल में, उसकी मांग कर रहे हैं। क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या मांग है NSY की वो हम जानते हैं। भैया, आप लोग आज उर्ला के हाई स्कूल आए हो और क्या क्या मांग को लेके आए हो यहाँ पे? लगातार हम जिन भी स्कूलों में जा रहे हैं उनको वहाँ के छात्रों से मिल रहे हैं हम। 2026 जैसे आधुनिक युग में हम पहुंच गए हैं और साफ पानी की व्यवस्था भी आज बीजेपी की सरकार नहीं करा पा रही है। दूसरी यह बात है कि यह माध्यमिक स्कूल पिछले कई वर्षों से 10वीं तक ही संचालित है। यहाँ के छात्रों को लगातार यहाँ को छोड़ के दूर जाना पड़ता है बिरगांव, यहाँ से 2 किलोमीटर तक 11वीं 12वीं की शिक्षा के लिए। एवं आप इस परिसर को जब आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर नुकीले पत्थर और धारदार पत्थर निकले हुए हैं। अगर यहाँ पहली से लेके 10वीं तक के बच्चे आते हैं खेलते कूदते या आते जाते कहीं पर धक्का मुक्की से कि कोई भी बच्चा अगर उस पत्थर में लगता है तो उनकी मौत हो सकती है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में देखा गया कि 20 से अधिक लोग गंदे पानी पी के एक्सपायर हो गए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र के एक भी छात्र इस समस्या से जूझे। मैं जिन भी स्कूल जा रहा हूँ ये सभी समस्याएं मिल रही है। इस समस्याओं को लेकर हम यहाँ के प्रधान अध्यापक के पास अपने मांग सौंप रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो पूरे NSY जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का और लगातार प्रदर्शन इस महाविद्यालय का करें। इस विद्यालय वाटर कूलर लगा हुआ है? नहीं, वाटर कूलर नहीं लगा हुआ है यहाँ पर कोई भी। आप मैं टंकी के ऊपर भी अगर देखेंगे तो टंकी में इतना गंदा काई जमा हुआ है, जिसे देख के आप भी बोल सकते हैं कि ये पानी बहुत दूषित है। इस व्यवस्था को क्या होगा? जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि स्कूल में जर्जर व्यवस्था है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है शासन पे तब से स्कूलों की क्या है, जर्जर व्यवस्था, नुकीले पत्थर और शिक्षा व्यवस्था में बहुत ऐसा है कि पूरा कमजोर पड़ गया शिक्षा व्यवस्था। तो ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी को शासन में आया तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हम लगातार अलग अलग स्कूलों में जाके ज्ञापन सौंप रहे हैं कि स्कूलों में पानी का शुद्धता करे, स्कूल में सौंदर्यकरण हो, आधुनिकीकरण से शिक्षा नीति पे पढ़ाई चले और यहाँ के छात्रों को थोड़ा सा बहाल बनाए। क्या कहोगे जो व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है और जो 11वीं 12वीं की जो 10 साल यहाँ पढ़ लिए बच्चे और 2 साल के लिए अगर बाहर जाए कितनी कठिनाई होती है बच्चों को? यहाँ से सभी बच्चों को पैदल जाने में बहुत कठिनाई होती है। क्या है, किसी भी बच्चों के पास, हर बच्चों के पास वाहन या फिर साइकिल की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पास 11वीं 12वीं जैसे कक्षाओं की मांग करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप?
इसको लेकर? यहाँ पे कुछ छात्रों हैं जिनका शिकायत आया है कि यहाँ पे जो पानी का टंकी लगा हुआ है उस पानी की टंकी में काई जमा हुआ है जिससे जो पानी को पीने से कई बच्चे बीमार और पानी दूषित होने से कई बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है। और यहाँ पे आप चारों तरफ ज़मीन को देख सकते हैं। जो बच्चे खेल कूद के लिए जो ज़मीन रहता है उसमें नोकीले नोकीले पत्थर लगे हुए हैं और कहीं गलती से कोई बच्चा को चोट लग जाता है तो ये बहुत गंभीर समस्या को प्रेरित करेगा। और यहाँ प्राथमिक शाला है जो कि 10वीं तक ही यहाँ संचालित किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को जब से बीजेपी सरकार आई है तो शिक्षा को लेके बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इस शाला को 10वीं से लेकर आगे बढ़ाए और 11वीं 12वीं के जो छात्र हैं वो उर्ला में पढ़ें और बाहर उनको जाना ना पड़े। और कुछ मांगे हैं एनएसयूआई की इसको लेकर? सबसे बड़ी मांग तो यह है कि यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसमें कि 10वीं कक्षा है 9वीं कक्षा में शिक्षक ही नहीं है, 3 शिक्षक की कमी है। और दूसरी चीज़ ये कि छात्रों की हर लड़ाई लड़ेगी एनएसयूआई। इसी के तत्वाधान में हम सभी आज एनएसयूआई की साथीगण स्कूल में ज्ञापन सौंपने आए हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? मैं अभी जस्ट बच्चे से पूछा कि यहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है, तो यहाँ बच्चे बताते हैं कि साफ बाथरूम भी नहीं है। बाथरूम करने के लिए यहाँ तक बालिका बालकों को बाहर दूर तक जाना पड़ता है, जबकि कॉलेज में इस चीज़ की सुविधा होना चाहिए, इस चीज़ की सुविधा नहीं है। अभी मैं बच्चे से पूछा कि बरसात में तुम लोग का क्लास लगता है तो कैसा, बताते कि भैया छत से पानी टपकता है। इतना जर्जर स्थिति है इस महाविद्यालय का कि हम क्या ही बोल सकते हैं, ऐसा स्थिति हो गई। आप देख सकते हो यहाँ माध्यमिक जहाँ भोजन बनता है वहाँ इतना गंदगी है, ऐसी जगह में खाना बन रहा है जो बच्चे को खिलाया जा रहा है। आप सोच सकते हो कि इतने दूषित स्थिति है, जो खाना खाएंगे तो बच्चे तो और वो हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। और मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य है, उनके लिए ये सब चीज़ सुविधा उपलब्ध करें। अगर ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया है भैया और इंडस्ट्री से फंड आती है स्कूलों को, पैसा मिलता है, और तो उस पैसा का उपयोग आखिर शासन प्रशासन यहाँ पे क्यों नहीं करती? लगातार देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी शासन आई है CSR मत होता है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस मत का पैसा बिल्कुल लिया नहीं जा रहा है। यह मत से पैसे से शिक्षा एवं सामाजिक स्तर पे उद्योग काम करते हैं। यहाँ के नेताएं ऐसे हैं कि उनकी मिली भगत के कारण वो CSR से पैसा नहीं लेते हैं और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ जब से बीजेपी सरकार है ये लगातार शिक्षा बजट भी कम कर रही है, CSR मत जैसे ऑप्शनल जो विकास कार्य जिसे किया जा सकता है वो भी नहीं ले पा रही है। तो काफ़ी मांगे थी यहाँ पे, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ का जो पानी का व्यवस्था है वो भी यहाँ पे बहुत दूषित है। जितनी पानी की टंकियाँ लगी हैं उसके अंदर कई काई जमी हुई है, सफाई नहीं की जाती है उसकी। जितने बच्चे थे खुद एनएसयूआई के जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनसे वो रूबरू होकर बात किए और यहाँ से 10वीं तक तो यहाँ पे है, पर 11वीं और 12वीं 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पे नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे टीचर्स की कमी है। तो आखिर ये अनियमितताएं जो दिखी जा रही है हमारे निगम क्षेत्र में, बिरकाना निगम क्षेत्र में, ये क्यों दिखी जा रही है? आखिर एक ही जो विद्यालय है, अगर एक ही जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वो अडवाणी हो चुका है, बन चुका है, और अडवाणी में भी इतनी सारी जो अनियमितताएं हैं वहाँ पे मौजूद हैं। हम देखे, आपको दिखाए भी वहाँ पे किस तरह की वहाँ पे भी टीचर्स की भी कमी है। जो टीचर्स हैं वो किस तरह के बच्चों के साथ भी हरकत करते हैं, और जो वहाँ के छात्र भी हैं वो किस तरह के वहाँ पे उनके अंदर भी जो है अनियमितताएं हैं देखने को मिली है। तो आखिर अब जारी है यहाँ से एनएसयूआई अंदर ज्ञापन सौंपने के लिए, अपनी नोटिस सौंपने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल को। तो आखिर देखना होगा कि आखिर किस तरह से ये जो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाती है शासन प्रशासन से और स्कूल प्रशासन से। आखिर क्या मांगे हैं इनकी, और जो मांगे आपको बताई गई, वाटर कूलर नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं की यहाँ पे जो कक्षा के छात्र हैं उनके लिए क्लासेस नहीं है ही नहीं, यहाँ पे वो बैच नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।